हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आएगा ही आएगा, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, उसके बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, 2 या 3 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसके अंदर आपको पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि होस्टिंग कंट्री कौन कौन सी थी। यूएसए था, कनाडा था और मैक्सिको था। ठीक है, फाइनल मैच से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस बार जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 48 टीम्स खेल रही थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, 48 टीम्स। ठीक है, याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था कि यही पूछा गया था शायद 2021 या 22 या 23 के एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि 2026 में कितनी होस्टिंग कंट्रीज आएंगी। ठीक है, ये चाहे आप चेक कर लेना, आपको यूट्यूब गूगल पे जहाँ पे भी मिल जाएगा। तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 32 से बढ़ा के 48 कर दी जाएगी। ये क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क के अंदर, मेंस के अंदर। अब उसके बारे में उसके बाद बात करते हैं फाइनल कहाँ पे हुआ। तो फाइनल का जो वेन्यू है वो आपको याद रखना जरूरी है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम यूएसए के अंदर हुआ था। ठीक है, अब मेन बात आती है कि विनर था स्पेन। स्पेन इससे पहले 2010 में जीता हुआ था, मतलब स्पेन के 2 वर्ल्ड कप हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में स्पेन जीता था, तो स्पेन ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रनर अप की, अर्जेंटीना था। ठीक है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद में जो बात करते हैं, थर्ड था इंग्लैंड। ठीक है, सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड हार गया था। और उसके बाद में था फोर्थ था फ्रांस। ठीक है, इन दोनों के बीच में थर्ड रैंक के लिए हुआ था, बट वो फ्रांस हार गया इससे भी। ठीक है, इंग्लैंड से भी, तो फ्रांस फोर्थ पे आ गया। अब देखो, फ्रांस से ही याद करा देता हूँ मबाप्पे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गोल किए थे, जिसे टॉप स्कोरर कहते हैं एक तरह से, जिसको गोल्डन बूट मिला था, वो था मबाप्पे। ठीक है, यहाँ से याद करवा रहा हूँ तो फ्रांस से ही, ताकि वो आपको याद आ जाए कि यार ये ऐसा था कि जहाँ से हारने के बाद में भी इसको टॉप स्कोरर है, तो इसको गोल्डन बूट मिला था, मतलब मिलता ही है हमेशा से। उसके बाद आती है गोल्डन बॉल। ठीक है, इसको ये होता है बेस्ट प्लेयर। ठीक है, ये था स्पेन का। ठीक है, रोड्री नाम का था बंदा, इसको मिला था। उसके बाद में बात करते हैं अब आपके अंदर फेयर प्ले अवार्ड्स। ठीक है, नीदरलैंड का था फेयर प्ले अवार्ड्स। फेयर प्ले अवार्ड बता दिया आपको, फेयर प्ले अवार्ड मिला था नीदरलैंड को। ठीक है, जो सबसे अच्छा डिसिप्लिन में खेलती है वो वाली। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ रह गई थी वो मैं बताता हूँ, बेस्ट गोलकीपर को। ठीक है, ये इनका यहाँ पे सिमोन था। ठीक है, उनाई सिमोन था बेस्ट गोलकीपर, ये भी स्पेन का था, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्पेन को ही गए हैं। एक आपको मबाप्पे वाला याद रखना जो फ्रांस में गया है। ठीक है, जो टॉप स्कोरर था। उसके बाद में बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड गया है पाउ कोबार्सी को गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं 2030 कहाँ पे होगा। 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन के अंदर होगा। 2034 का जो वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। ठीक है, इससे बाहर फीफा का कुछ भी नहीं जाने वाला। यदि अब आपसे एक क्वेश्चन मेरा है, वो आपको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ जाते जाते ही, कि फीफा का जो फाइनल का वर्ल्ड कप का जो हुआ था उसमें जो गोल किया था, जिसको प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है, ठीक है, वो टोरस था, टोरस नाम है उसका। तो वो भी आप याद रख लेना। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आपको दो दिए, वैसे मान लो कि 3 से 4 मिनट में आपको फीफा वर्ल्ड कप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।